हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो आज देश भर में सुबह से रामनवमी पर्व का उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल के बाद कोरोना से राहत मिली है, लिहाजा भव्य तरीके से रामनवमी मनाने के लिए देश तैयार है। सुबह से राम मंदिर और देवी मंदिरों में भक्त उमड़ पड़े हैं। आज सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही जगह जगह भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। तो आज रामनवमी का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग भगवान राम के दरबार में पहुंच रहे हैं और वहां श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आज भी क्योंकि नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी है, ऐसे में आज भी हवन पूजन कन्या भोज का आयोजन भी हो रहा है। तो 2 साल बाद कोरोना से राहत मिली है, लिहाजा भव्य तरीके से रामनवमी मनाने के लिए देश तैयारी कर रहा था और आज वो दिन आ ही गया। सुबह से राम मंदिर और देवी मंदिरों में भक्त उमड़ पड़े हैं। आज सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही जगह जगह भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। तो देश भर में आज कई आयोजन हो रहे हैं रामनवमी के अवसर पर। इसके अलावा नवरात्रि का अंतिम दिन भी है, ऐसे में देवी मंदिरों में भी कई आयोजन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में रामनवमी की धूम देखने को मिलेगी। यहां पर सीएम भूपेश बघेल आज कई सौगात देने वाले हैं। दोपहर 2:15 बजे यानी 2:15 पर दूधधारी मठ मंदिर में वो दर्शन करेंगे। दोपहर 3:05 पर कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी में वो दर्शन करेंगे और दोपहर 4:05 पर खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शबरी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तो दोपहर को शाम 4:25 पर खरौद से शिवरी नारायण के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 4:30 यानी 4:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। रामायण सेंटर और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाम को 6:20 पर शिवरी नारायण मंदिर में दर्शन करेंगे। तो 6:45 पर माता शबरी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। महानदी में आरती में भी शामिल होंगे। तो शाम को 7:20 पर शिवरी नारायण के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो आज रामनवमी पर कई कार्यक्रम हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो सुबह से ही अनेक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। इसी तरह भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश में भी आज हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश में 11 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सीएम शिवराज चित्रकूट और ओरछा में रामनवमी का पर्व मनाएंगे। तो चित्रकूट का आज गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। ओरछा में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। उमा भारती भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। सीएम चित्रकूट में संत महात्माओं और प्रतिभाओं का भी सम्मान करेंगे। सतना जिले को 71 करोड़ 77 लाख के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री सौगात देंगे। सीएम ओरछा मंदिर में श्री राम राज्य कला दीर्घा का भी लोकार्पण करेंगे। तो एक और जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वहीं मध्य प्रदेश में भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रामनवमी पर में प्रदेश में 11 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, जहां पर सीएम शिवराज पहुंचेंगे। चित्रकूट और ओरछा में वो आज रामनवमी मनाएंगे। तो देश भर में रामनवमी का उत्साह देखने को मिल रहा है और हम जगह जगह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन भव्य आयोजन अयोध्या में होता है, जहां से हमारे सहयोगी मयंक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक, आज बहुत से कार्यक्रम होंगे। सुबह से अगर माहौल की बात करें, राम मंदिर में दर्शन की बात करें, लोगों के बीच उत्साह की बात करें, तो किस तरीके का उत्साह देख पा रहे हैं आप? जी, आपको बिल्कुल ऐसा कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर आज अयोध्या में पूरी तरीके से भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु का अयोध्या पहुंचे हैं और श्री राम जन्मभूमि रामलला के समझ जाके वहाँ पे आज लोग करेंगे उनका दर्शन पूजन। और करीब 12 बजे चाहे कनक भवन हो और श्री रामलला का मंदिर हो,
तो वहाँ पर क्या कहते हैं जन्म उत्सव भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। जी, लोगों के बीच उत्साह की बात करें, क्योंकि अब राम मंदिर निर्माण के साथ ही यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह इस त्योहार को लेकर, इस पर्व को लेकर। तो फिलहाल कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई? सर बिल्कुल आपको बताया कि देश विदेश से भी 10 श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और भगवान राम के जन्म उत्सव को देखने के लिए बाहर से लोग आए हुए। और सुरक्षा की बात किया जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जी, मयंक जानना चाहेंगे, राम मंदिर में जो नव निर्माण के साथ ही जो क्या कुछ व्यवस्था बदली गई है? क्योंकि पहले जब ये रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा था तो कुछ अलग व्यवस्था रही होगी। वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो प्रशासन है, उसने किस तरह की व्यवस्था की है? जी आपको बता दें कि जिस तरीके से दो वर्ष कोविड था, कोविड के बाद जो 2 वर्ष कोविड के बाद नहीं हो पाया था, इस बार श्री राम जन्मभूमि टेस्ट के कार्यक्रम पदाधिकारियों ने राम श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की है और हर आने जाने पर कालीन मैट बिछाया गया है, जिससे उनको दिक्कत ना हो और भगवान प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव भव्य तरीके से दे सके। चलिए मयंक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या की हम बात कर रहे थे, जहां पर रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही यहाँ लोगों में खासा उत्साह है और दूसरी लहर जो कोरोना की लहर है वो अब थम चुकी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी भव्य व्यवस्था की गई है। तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त शिवरी नारायण से राजकुमार साहू हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजकुमार, जानना चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं? सुबह से जाहिर सी बात है मंदिर में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। बिल्कुल राहुल, शिवरी नारायण एक धार्मिक जगह है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में एक बड़ी पहचान है। और खास बात यह है कि अभी जो रामनवमी का पर्व है, यहाँ पर मंदिरों में भीड़ है और लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर शिवरी नारायण में 3 दिनों का मानस गायन स्पर्धा आयोजित यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर बड़े स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 25 जिलों से करीब 350 कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। और आज इस जो मानस गायन स्पर्धा है, इसका समापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और जो स्पर्धा में विजेता मंडली, मानस मंडली, उन्हें सम्मानित करेंगे। तो ये एक बड़ा आयोजन है, क्योंकि ये प्रदेश स्तर छत्तीसगढ़ में ये आयोजन पहली बार हो रहा है। और पिछले साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण आगमन पर इसकी घोषणा की थी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि उनका जो शिवरी नारायण और खरौद का दौरा है वो 5 घंटे का है और इसमें यहाँ पर मानस गायन स्पर्धा के समापन के अलावा वे यहाँ पर राम वनगमन पथ के तहत जो प्रथम फेज में जो निर्माण कार्य हुए हैं, लगभग 6 करोड़ के ये निर्माण कार्य हैं, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। तो इसके लिए प्रशासन ने भी व्यापक स्तर पर तैयारी की है और काफी बड़ा आयोजन है। और इसमें जिस तरह से लोगों में भी उत्साह दिख रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी हो रहे हैं। तो पहला दिन यहाँ पे जो 8 अप्रैल को पद्मश्री ममता चंद्राकर का कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद से कल अनुराधा पौडवाल का कार्यक्रम हुआ, जिसमें काफी उत्साह दिखा है लोगों में। और आज राजकुमार आपके पास लौटेंगे, क्योंकि अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं इस वक्त और अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त चित्रकूट में विजेंद्र पांडे मौजूद हैं, तो ओरछा में नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायपुर से प्रिया पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले रुक करेंगे चित्रकूट का। विजेंद्र, जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें हम पीछे देख रहे हैं, जो माहौल हम देख रहे हैं, किस तरीके का उत्साह और कितनी तैयारी है रामनवमी को लेकर? जी हाँ राहुल, देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों में चित्रकूट की महिमा का बारंबार बखान किया गया है और यह भी कहा गया कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन के बीच तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम ने इसी चित्रकूट के रामघाट में दर्शन दिए थे और चित्रकूट वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय व्यतीत किया। यहाँ जो कामदगिरी तीर्थ है, कामदगिरी पर्वत है, उसमें वो निवास किया करते थे और आज उसी कामदगिरी पर्वत में कामता नाथ के रूप में प्रभु श्री राम विराजे हैं। तमाम जो भक्तगण हैं कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा भी करते हैं और आज चूँकि नवमी का दिन है, आज रामलला
का जन्म दिवस है और ऐसे में जहां जन्मभूमि अयोध्या में उत्साह है, वहीं तपोभूमि चित्रकूट में भी उत्साह खासा है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। मंदाकिनी नदी मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, ये वो नदी है जिसके बारे में कहा गया कि नदी पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बलानी। ऐसा कहते हैं कि माता अनुसुईया के तपोबल से मंदाकिनी नदी उत्पन्न हुई थी और प्रभु श्री राम ने जब अयोध्या से वो निकले और जब उनका वनगमन प्रारंभ हुआ, चित्रकूट जब वो पहुंचे तो सबसे पहले इसी मंदाकिनी नदी में उन्होंने स्नान किया था और उसके बाद उनका वनवास यहाँ से एक तरह से वास्तविक वनवास की शुरुआत हुई थी। और चित्रकूट में प्रभु श्री राम कामतानाथ के तौर पर विराजते हैं। कहते हैं कि कण कण में प्रभु श्री राम का वास है, लिहाजा आज रामनवमी के मौके पर चित्रकूट में भी खासा उत्साह है। माना जा रहा है कि आज रामनवमी पर ये भव्य कवरेज इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। विजेंद्र, रायपुर का रुख करेंगे। प्रिया पांडे हमारी सहयोगी इस वक्त एक मंदिर में मौजूद है, राम मंदिर में मौजूद है। प्रिया, किस तरीके का नजारा, कितनी संख्या में यहाँ पर इस वक्त भक्त पहुंच रहे हैं? बिल्कुल राहुल, आज रामनवमी है और भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से बेहद खास नाता है। माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ की ही थी और इसलिए भगवान श्री राम को भांजा माना जाता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में सुबह से ही भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन करवाएंगे अपने तमाम दर्शकों को। देखिए कि किस तरीके से वृंदावन के पैटर्न पर यहाँ पर श्रृंगार किया गया है, भगवान श्री राम का कितना भव्य श्रृंगार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, सुबह 5 बजे भगवान श्री राम का श्रृंगार किया गया। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे कि भगवान श्री राम इस वक्त कितनी खूबसूरत तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है और क्या कुछ खास आयोजन आज मंदिर में रखा गया है, इस पर बात करेंगे। क्या पूरी तैयारी है? सुबह 5 बजे का श्रृंगार हो गया है। किस तरह से इस बार रामनवमी मना रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को श्री रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा उनके जीवन पर रहे। आज समस्त हिंदू समाज के लिए बड़ा विशेष दिन रहता है। हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव है। आज पूरे देश में सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। ये तो जो रायपुर है भगवान राम की ननिहाल है और यहाँ पर तो जो उत्साह और आनंद प्रसन्नता है वो अद्वितीय है। जी प्रिया, उत्सव भी मनाएंगे शाम। आज सायंकाल तक के कार्यक्रम में एक बार आपको बता देता हूँ। अभी मध्याह्न में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव होगा। उसके बाद भगवान का अभिषेक होगा और प्रसाद का वितरण प्रारंभ हो जाएगा। सायंकाल तक प्रसाद वितरित होगा। यहाँ पर सायंकाल 7 बजे, जो कि धूप अधिक है, महाआरती का आयोजन है। उसके साथ भगवान के जन्मोत्सव पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन है। और अपने नगर के लोगों के लिए एक नई विशेष चीज है कि यहाँ पर जो फूलों का श्रृंगार है वो वृंदावन में फूल बंगला के रूप में बोलते हैं, वैसा किया गया है। इसके साथ नासिक आज जो है वृंदावन के पैटर्न पे, यानी कि जिस तरह से जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल बंगला सजाया जाता है, वैसे ही आज रामनवमी पे भगवान श्री राम के लिए फूल बंगला सजाया गया है। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी अपने टेलीविजन सेट्स को ऑन किया है, ये वो जगहों पे हमारे जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं जहां पर भगवान राम के प्रमाण मिले हैं। ओरछा से नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, क्या कुछ तैयारियां ओरछा में रामनवमी को लेकर? देखिए राहुल, बुंदेलखंड का अयोध्या कहा जाता है ओरछा को, और आप देखेंगे कि सुबह 8 बजे मंदिर के पट खुलेंगे और जैसा कि 12 बजे जन्म होगा। लेकिन उससे पहले जो भक्तों का जो सैलाब है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ, सैकड़ों की नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भक्तगण है वो मौजूद है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए। बस उनको इंतजार इस बात का है कि कब मंदिर के पट खुलेंगे और उसके बाद उनको दर्शन करने का मौका मिलेगा। और जैसा कि प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 1.5 से 2 लाख यहाँ पर जो भक्त हैं वो आ सकते हैं, तो उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं कि सब अपने इंतजार में है कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनको दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो कहाँ से आए हुए हैं, कितना इंतजार? हम बरुआ सागर से आए हैं। सुबह 4 बजे यहाँ पर मंगल आरती के लिए हम यहाँ पर आए थे, जहाँ पे आज मालूम चला कि मंगल आरती कल होगी। हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगे। रामनवमी को लेकर कितना उत्साह है आपको? रामनवमी के लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह है। हम लोगों अपने यहाँ बरुआ सागर में भी बहुत भव्य जुलूस निकल रहा है। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है रामनवमी को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साह है।
तो आप देखेंगे कि ऊंचाई से दिखाने की कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाए वो देखेंगे आपके हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर आया हुआ है और लगातार जयकारे भी लगा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भक्तों में उत्साह, कहाँ से कितना उत्साह है आप लोगों में? हिंदू पर्व त्योहार है, 2 साल बाद ढंग से हो रहा है। अभी कोरोना के चक्कर में हुआ नहीं, अभी कोविड लगा हुआ था, कहाँ हो पा रहा था, ना आ पा रहे थे हम लोग। अब खुल के आए हैं इस बार हम लोग। सुबह 4 बजे के चले हुए हम लोग इस चक्कर में आए थे कि आज आरती मिलेगी, परंतु आरती नहीं मिली, इसलिए हम लोग लेट हो गए। तो दर्शन के लिए हम लोग 9 बजे तक बैठेंगे। तो आप देखेंगे कि ये मंदिर का ये दर्शन का आपको दिखाएंगे कि इस पट का खुलने का इंतजार है। 8 बजे मंदिर के पट खुलेंगे और उसके बाद लोग दर्शन करने जाएंगे और फिर उसके बाद जैसा कि राम जन्मोत्सव है वो बनाया जाएगा, उसको लेकर काफी तैयारियां भी है और लोगों में भी दिन भर हम रामनवमी से जुड़ी तमाम जो अपडेट्स हैं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि ये वो जगह हैं जहां पर भगवान श्री राम के पहुंचने के, उनके होने के प्रमाण मिले हैं। हमारे जो सहयोगी लगातार वहां से हमें अपडेट्स भी दे रहे हैं। अपडेट्स हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज देश भर में सुबह से रामनवमी पर्व का उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल के बाद कोरोना से राहत मिली है, लिहाजा भव्य तरीके से रामनवमी मनाने के लिए देश तैयार है। सुबह राम मंदिर और देवी मंदिरों में भक्त उमड़ पड़े हैं। आज सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर तैयारियां की गई। कोरोना से राहत मिलने के बाद 2 साल बाद भव्य तरीके से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है और सुबह से ही राम मंदिरों और देवी मंदिरों में भक्त उमड़ पड़े हैं। चूंकि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे देश में एक साथ मनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी रामनवमी की धूम देखने को मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल आज कई सौगात भी देने जा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर दोपहर 2:15 पर रुद्रधारी मठ मंदिर में वो दर्शन करेंगे। दोपहर 3:05 पर कौशल्या मंदिर चंदखुरी के वो दर्शन करेंगे और दोपहर 4:05 पर खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शबरी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। दोपहर 4:25 पर खरौद के शिवरी नारायण के लिए रवाना हो जाएंगे। तो शाम को 4:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। रामायण सेंटर और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 6:20 पर शिवरी नारायण मंदिर के वो दर्शन करेंगे और 6:45 पर माता शबरी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा महानदी आरती में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाम को 7:20 पर शिवरी नारायण के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आज रामनवमी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। तो दोपहर 2:15 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू होंगे और दिन भर कार्यक्रमों का दौर चलेगा। इधर मध्य प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश में 11 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सीएम शिवराज चित्रकूट और ओरछा में रामनवमी का पर्व मनाएंगे। चित्रकूट का आज गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। तो ओरछा में आज भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। उमा भारती भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो सीएम चित्रकूट में संत महात्माओं और प्रतिभाओं का सम्मान भी करेंगे। तो IBC24 पर आप लगातार भव्य कवरेज देख रहे हैं। आज रामनवमी को लेकर जो कार्यक्रम हो रहे हैं और अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। शिवरी नारायण से राजकुमार साहू, चित्रकूट से विजेंद्र पांडे और ओरछा से नासिर गौरी के अलावा प्रिया इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये चारों जो हमारे सहयोगी हैं, ये लगातार अलग अलग तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे शिवरी नारायण का। शिवरी नारायण में आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है। राजकुमार, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं?
देखिए राहुल, सूर्यनारायण की काफी बड़ी मान्यता है और ये धार्मिक नगरी है जहाँ पर यहाँ पे किंवदंती है कि भगवान राम या सूर्यनारायण से होकर के वनवास के दौरान गुजरे थे और इसी वजह से यहाँ पर काफी भगवान राम को लेकर के मान्यता है और जिसकी वजह से ये जो पूरा आयोजन है यहाँ पे बड़े स्तर पे हो रहा है। और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर माता शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे और खरौद में शबरी मंदिर है, साथ ही साथ यहाँ पे सूर्यनारायण में है। तो यहाँ कई ऐसे पुरातन जो अवशेष है जिसके तहत यहाँ पर भगवान राम के वनवास के दौरान यहाँ पे आने की यहाँ पे एक जो बिल्कुल प्रमाण मिले थे यहाँ पर भगवान श्री राम के आने के। ऐसे ही कई जो तथ्य हैं हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राम वन गमन पथ परिपथ को भी यहाँ सरकार डेवलप कर रही है। रुक करेंगे प्रिया का रायपुर में किस तरीके का माहौल, क्योंकि प्रिया सुबह भी आपने मंदिर के भगवान के राम के दर्शन कराए थे। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके का माहौल है? चलिए प्रिया से हम संपर्क करेंगे, लेकिन इस वक्त रुक करेंगे नासिर का। नासिर ओरछा में मौजूद हैं। ओरछा में आपने तस्वीरें दिखाई दी, बड़ी संख्या में लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं। नासिर, फिलहाल यहाँ पर 2 साल बाद ये आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है, ऐसे में किस तरह के इंतजामात हैं? देखिए राहुल, 2 साल बाद यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। इतनी खुले तरीके से लोग हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और खासकर आज रामनवमी का त्योहार है तो पूरा जो बुंदेलखंड का जो ओरछा है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है और खासकर इसको बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मंदिर के जो पट है वो खुल गए हैं, अंदर भव्य आरती है वो चल रही है। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे, उनके साथ में उमा भारती भी रहेंगी और उसको लेकर लगातार जिस तरह से जो तैयारियां थी सरकार की वो भी की जा रही है। यहाँ पर एक भव्य जो कार्यक्रम है वो दीपोत्सव का है, लगभग 5 लाख से ज्यादा दीपोत्सव है वो यहाँ पर उसकी तैयारियां भी देखेंगे, आपको दीप भी दिखाएंगे कि 5 लाख से ज्यादा दीप है वो पूरी ओरछा की नगरी में जलाए जाएंगे और उसी को लेकर खासा उत्साह भी लोगों में बना हुआ है और दूर के अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और खासकर रामनवमी का त्योहार है और जैसा कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जो यहाँ के जो राजा थे, ओरछा के जो राजा थे मधुकर शाह, वो कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी कुरवी गणेश वो राम भक्त थी और उन्होंने वही सरायू नदी में पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने तप किया था और वहीं से राम जी प्रकट हुए थे और उसके बाद यहाँ उनकी मूर्ति को, भव्य मूर्ति को। खास बात यह है कि अमूमन हमने देखा है कि मंदिर में राम विराजते हैं, लेकिन ये ओरछा का एक ऐसा खास महल है, यहाँ पर राम भगवान के रूप में महल में विराजमान है। यानी कि आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा लगातार यहाँ पर बना हुआ है और एक अनुमान के मुताबिक 1.5 से 2 लाख लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो कितना उत्साह है आप लोगों को, रामनवमी का मौका है और आप 2 साल बाद इस तरह से खुले में दर्शन करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। हम लोग अयोध्या से आए हैं। अच्छा, अयोध्या से? जी जी। तो बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है इसको? तो जी, हम लोग दूसरी अयोध्या से आए हैं, यूपी अयोध्या से आए हैं। तो आप राहुल देखेंगे कि अयोध्या से भी लोग यहाँ पर बुंदेलखंड यानी कि ओरछा में आए हुए हैं और काफी लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। तो आप समझा जा सकता है कि लोगों में कितना उत्साह है और आज खासकर रामनवमी का मौका है तो लोगों का जो भक्तों का जो जमावड़ा है वो बनते बिल्कुल। और ओरछा में भव्य दीपोत्सव का आयोजन है जिसकी तैयारियां हो चुकी है। नासिर, तस्वीरों में हमने दर्शकों को दिखाया है। रायपुर का रुख करेंगे, प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस वक्त आप प्रिया एक मंदिर में मौजूद है, राम मंदिर में, किस तरह के का उत्साह और किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि जो सवाल नासिर से आपसे भी वही सवाल कि 2 साल बाद चूंकि ये आयोजन भव्य रूप से मनाया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल राहुल, मैं इस वक्त वीआईपी रोड के राम मंदिर में स्थित हूं और सबसे पहले भगवान श्री राम का घर बैठे उन तमाम दर्शकों को दर्शन करवाएंगे जो रोजाना लगातार नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के दर्शन करते रहे हैं। और वृंदावन के पैटर्न पर इस बार माता का श्रृंगार किया गया है और माफ कीजिएगा, वृंदावन के पैटर्न पर इस बार फूल बंगला जो है वो तैयार किया गया है। इसी तरीके का फूल बंगला जो है जन्माष्टमी में वृंदावन में तैयार किया जाता है और रामनवमी में इस बार यहाँ पर तैयार किया गया है। विशेषकर वृंदावन से कारीगर पहुंचे थे यहाँ पर और उन सभी ने ये फूल बंगला तैयार किया है। 8 दिन की मेहनत है, तमाम कारीगर यहाँ पहुंचे और लगातार मेहनत के बाद इस तरह से भगवान के पूरे मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। बड़ी संख्या में भक्त सुबह से यहाँ पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या
इनके मन में है। आज रामनवमी है, 2 साल के बाद, कोरोना के बाद इस बार थोड़ी सी पाबंदियां नहीं है, आज़ादी है। भगवान श्री राम के आप दर्शन करने यहाँ सीधे पहुँच सकती हैं। किस तरीके का उत्साह है मन में? जी, पहले तो सभी को मेरा जय श्री राम। जैसे कि कोरोना काल में हम लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पाते थे और बड़ा ही ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस विपदा से, इस पैंडेमिक ईयर से बहुत जल्दी ही उबर कर आगे आ पाए हैं। और प्रभु राम जी की ही कृपा है कि आज हम उनके दरबार पर रामनवमी के दिन पर हम आज यहाँ पे उपस्थित हो पाए हैं। तो हमें बड़ा ही हर्ष और बड़ी ही खुशी इस मन में हमारे इस बात को लेकर कि हम आज इस समय पर भगवान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो ये तमाम जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं मंदिर और सब में उत्साह बिल्कुल है, भक्त पहुंचे और उनमें खासा उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त विजयन का रुख करेंगे। ओरछा से हमारे सहयोगी विजयन जुड़े हुए, चित्रकूट से हमारे सहयोगी विजयन जुड़े हुए। चित्रकूट में जो पीछे जो नजारा देख रहे हैं घाट का, थोड़ा नजारा दिखाइए विजयन। किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं, किस तरीके का उत्साह है? बेशक राहुल, ये नज़ारा जो है अपने आप में धन्य है, क्योंकि प्रभु श्री राम के चरण यहाँ पर पड़े। गोस्वामी जी ने भी कहा कि धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाँव तुम धारा। तो ये चित्रकूट का वो राम घाट है जहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे। और जब अयोध्या से वो वनवास लेकर निकले और गंगा पार करके जब वो यहाँ तक पहुँचे तो चित्रकूट के वन क्षेत्र से ही उनका वास्तविक वनवास प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि जी से बहुचर्चित संवाद हुआ उनका, और उन्होंने बताया कि आप चित्रकूट जाइए और चित्रकूट आपके लिहाज से बेहतर है और वनवास का व्यक्त समय जो है वो यहीं व्यतीत कीजिए। आप देखेंगे कि चित्रकूट का वही राम घाट जो है राममय आज नज़र आता है। आज नवमी का मौका है, खूबसूरती से सजी हुई नावें आपको नज़र आएंगी इस राम घाट पे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम ने दर्शन भी दिए थे। धार्मिक मान्यता राम घाट की बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि भक्तगण पूरे उत्साह के साथ यहाँ पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में ये घाट राम घाट मौजूद है और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश पर खड़ा हुआ हूँ। और आज चित्रकूट का गौरव दिवस भी मनाया जाना है इसी घाट पर। राहुल, बता दूं आपको कि 5.5 लाख दीपक को जलाया जाएगा। और जहाँ तक आज नवमी का मौका, आप देखेंगे बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया गया कि महाराष्ट्र से भी कुछ भक्तगण आए हुए हैं। चलिए विजयन आपके पास लौटेंगे। विजयन आपके पास लौटेंगे। एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आप जो श्रद्धालु उनसे भी बात करिएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं रामनवमी पर IBS24 का भव्य कवरेज। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रकूट से विजेंद्र, ओरछा से नासिर और प्रिया रायपुर से, और शिवरी नारायण से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे चित्रकूट का। विजेंद्र, आप बात कर रहे थे वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनको, वहां बता रहे थे किस तरीके का आयोजन है। बेशक राहुल, चित्रकूट के रामघाट पर हम मौजूद हैं और चित्रकूट अपना प्रेम लिए प्रभु श्री राम का इंतज़ार कर रहा है और तमाम भक्तगण भी अपने प्रेम के साथ प्रभु श्री राम की पूजा आराधना करने आज इस मौके पर पहुंचे हैं। और कहते भी हैं राहुल कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। जो जानना चाहता है वो जान ले कि प्रभु श्री राम को सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रिय है। और राम की भक्ति में लीन होकर तमाम श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया गया कि आप महाराष्ट्र से यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मान्यता लेकर आए हैं और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज श्री राम का जन्मदिन है और हम राम के भक्त हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, आप क्या कहेंगे? जी, सब जन आए, महाराष्ट्र से आए, हम यवतमाल जिले के हैं। हाँ, सबको अच्छा लग रहा है। आज राम जी का ये है, सब राम भक्त है। ये सब श्री राम का प्राकट्योत्सव बिल्कुल विजय, हम देख रहे हैं वहाँ पर न केवल वहाँ के लोग हैं बल्कि बाहर से भी, दूसरे राज्यों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन शिवरी नारायण का रुख करेंगे। राजकुमार, बताइए क्या वहाँ पर अभी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और क्या आयोजन है? देखिए राहुल, रामनवमी के अवसर पे लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये पूरा आयोजन हो रहा है शिवरी नारायण में, भव्य स्तर पे 3 दिनों का ये मानस गायन स्पर्धा है जो प्रदेश स्तरीय आयोजन है। और जिस तरह से इसमें जो उत्साह दिख रहा है लोगों में, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मानस गायन को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसमें जो प्रदेश भर से 25 जिलों के करीब 350 कलाकार आए हैं, उनकी जो मानस प्रस्तुति है उसे सुन करके काफी जो मानस प्रेमी हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले खरौत पहुंचेंगे, जो
गढ़ के काशी के नाम से विख्यात है, लक्ष्मेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे और उसके बाद शबरी मंदिर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये कार्यक्रम 5 घंटे का है और इसमें जिस तरह से प्रशासन ने भी काफी बृहद स्तर पे तैयारी की है और सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध है। तो जो मुख्यमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है वो मानस गायन का आयोजन यहाँ पर भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। रायपुर का रुख करेंगे। प्रिया, आप भी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर आपने श्रद्धालुओं से भी बात की है। बिल्कुल, ये श्रद्धालु हैं, एक बार इनसे फिर से बात करते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि बेहद उत्साहित है। 2 साल के बाद भगवान श्री राम के मंदिर आकर दर्शन कर पाएंगे, तो इनमें उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बात करते हैं, 2 साल बाद सीधे भगवान के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, कैसा उत्साह है, कैसी खुशी है? मैम काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल बाद हम लोग श्री राम मंदिर है वहाँ दर्शन कर पा रहे हैं और काफ़ी मन में उत्साह भी आप लोग देख पा रहे हैं कि दूर दूर से लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं इतने दूर से। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भक्त हैं, उत्साहित हैं, और क्योंकि आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का वैसे भी छत्तीसगढ़ से बेहद खास नाता है, भांजे माने जाते हैं, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भक्त जो है सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और भगवान श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, ओरछा का रुख कर लेते हैं। नासिर वहां पर बने हुए हैं। नासिर, फिलहाल आपके पास बहुत सारे श्रद्धालु तो थे, लेकिन बाकी कार्यक्रमों की बात करें, क्या कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को 6 बजे आएंगे, उनके साथ में उमा भारती भी रहेंगी और वो इस यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और श्री राम राज्य यहाँ दीर्घ कल्पना है, वो यहाँ पर एक चरित्र आधारित एक कला प्रदर्शनी है, वो उसका उद्घाटन करेंगे। वो खासा इंतजाम भी यहाँ किए गए हैं पुलिस के भी, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ लगभग प्रदेश से 2 से 2.5 लाख लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे, ये दीर्घा है, इसका इनॉग्रेशन है सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके साथ ही 5 लाख से ज्यादा जो दीप उत्सव है वो यहाँ पर जलाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से काफी सारा सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट है वो किया गया है। 2 से 2.5 लाख लोग हैं यहाँ, कहा जा रहा है कि आएंगे। किस तरह से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, एक खास बात और बताना चाहेंगे राहुल आपको कि कितने भी ऑफिसर हो, लेकिन सबसे पहले वो यहाँ पर ड्यूटी करने से पहले रामराजा सरकार के पास आते हैं, आरती करते हैं। क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर नासिर, हम देख पा रहे हैं सब जगह पर भव्य आयोजन है, ओरछा के अलावा पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामनवमी पर हर साल होने वाले आयोजन के लिए श्री सालासर बालाजी धाम में तैयारी पूरी हो चुकी है। श्री हनुमान महापाठ समिति के पदाधिकारियों ने श्री सालासर बालाजी धाम में तैयारियों का जायजा लिया। श्री हनुमान महापाठ समिति के राष्ट्रीय सचिव शिव नारायण मुंदड़ा ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर देश भर में 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का महापाठ किया जाएगा। रायपुर में श्री सालासर बालाजी धाम में आयोजन का ये 13वां साल है। शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। उसके बाद जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता एक शाम जीवन के नाम पर व्याख्यान करेंगे, और जिसमें पंडित विजय शंकर मेहता हनुमान जी के प्रसंग से लोगों को डर से दूर रहने की प्रेरणा देंगे। रायपुर शहर के संयोजक मुकेश शाह ने इस पुण्य अवसर पर शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। चौथी लहर आएगी या नहीं आएगी ये नहीं पता है, परंतु चौथी लहर के लिए 4 जीवन के, जिसके ऊपर पंडित मेहता जी व्याख्यान देंगे कि हमारा जीवन कैसा हो, अनुशासन पूर्ण जीवन हो, प्रकृति से प्रेम करें, भगवान पर भरोसा करें, और चौथी बात, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हरदम तैयार रहे। इन 4 बातों को हम करेंगे। और इसी जीवन प्रबंधन की कड़ी में इस बार जो एक शाम जीवन के नाम में पंडित जी का व्याख्यान होगा, इसे सुनने के लिए पूरे देश भर के लोग आतुर हैं। एक साथ हिंदुस्तान के अनेक शहरों, नगरों, कस्बों, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों में, सामुदायिक भवनों पर एक साथ एक ही धुन पर जब हनुमान चालीसा गूंजेगी तो पूरा हिंदुस्तान गुंजायमान हो जाएगा। तो आज देश भर में रामनवमी पर लगातार कई आयोजन हो रहे हैं और लगातार अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।